हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल NKT एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो सवाल है, इस तरह के सवाल को मैक्सिमम लोग यूट्यूब पर नहीं बना पाते हैं, जबकि दोस्तों कुछ लोग गलत कर देते हैं। यदि आपको आज के इस सवाल का प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर ज़रूर बताइए। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न हल करना नहीं आता है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का तो उत्तर मालूम चल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले वे लोग 10/5 भागा 10/5 उतारते दोस्तों। अब वे लोग क्या करते हैं, इस 5 से इस 5 को काट देते हैं और इस 10 से इस 10 को काट देते हैं और बोलते हैं दोस्तों एक हमारा करेक्ट उत्तर है। जबकि दोस्तों एक इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, चलिए हम लोग निकालते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हम लोगों को बोडमास के नियम को समझना ज़रूरी है। यदि हम बोडमास के नियम को अच्छी तरह से समझे हुए नहीं रहते हैं तो दोस्तों मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को हम लोग सही रूप से हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का पहला अक्षर होता है क्या, देखते हैं बी, और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो देख रहे हैं रेखा टाइप का, इसे कहते हैं बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि प्रश्न में हमारा जो संख्या है ब्रैकेट के अंदर बंद रहती तो हम लोग क्या करते, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते। वो भी क्या दोस्तों, ये 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे हैं प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, और अंत में हम दोस्तों सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते दोस्तों हमारे प्रश्न में कहीं भी संख्या ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों अगला आता है ओ से होता है ओफ, ओफ यानी का, और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए का चिन्ह देखें तो का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी, डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो दोस्तों पूरे के पूरी प्रश्न में भाग का ही चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका काम अपने प्रश्न में करेंगे। अब देखिए दोस्तों अगला आता है एम, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अगला आता है दोस्तों ए, ए से होता है एडिशन यानी जोड़, और एस, एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में इन दोनों का भी चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी काम हम बारी बारी से करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में केवल भाग का चिन्ह दिया हुआ रहता है, लेकिन कुछ प्रश्नों में दोस्तों क्या करते हैं, इस चिन्ह में से बहुत से चिन्ह को दे दिया जाता है और हल करने के लिए बोला जाता है। तो उस चिन्ह में आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, उस प्रश्न को हल करते समय आपको इसे पालन करते हुए बारी बारी से काम करना है। तो इसमें हम चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, 10/5 लिखे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 1/10, फिर गुना का चिन्ह देंगे। अब लिखेंगे इसको 1/5। ऐसा क्यों लिखे जानते दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए साइड में दिखा रहे, देखिए 10/5
2 यदि रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 को 2 से भाग देना। तो 10 को हम ऊपर लिखते हैं और बटा में 2 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक इसी प्रकार दोस्तों देखिए, ये भागा का चिन्ह किसके आगे है, 2 का आगे है, तो 2 हमारा नीचे आया, यानी 2 से भाग देना है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी दोस्तों देखिए, भागा 10 है तो 10 नीचे आएगा, इसमें भागा 5 है तो 5 नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या कट रहा है तो काट देंगे और नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। तो देखते दोस्तों, 10 से 10 हमारा कट गया और कोई संख्या नहीं है, तो अब ऊपर में 1 गुना 1 कितना हो गया दोस्तों, 1। ठीक है, अब नीचे में देखिए 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। तो 1/25 जो है दोस्तों, इस प्रश्न का क्या है, सही उत्तर है। दोस्तों, यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है, तो आप उस प्रश्न को बिल्कुल आसानी से इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि दोस्तों आप इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को हल करते हैं, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कभी आप लोगों को इस तरह के प्रश्न को हल करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। दोस्तों, यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।